ये हैं शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासिम, जिनके एक दो नहीं बल्कि बहुत से ऐसे बयानात सामने आ चुके हैं जिसे सुनकर संजीदा तबका जरूर हैरान होता होगा। मालेगांव सिविल अस्पताल में इलाज मुआवजा, मरीजों के लिए सहूलियात के फुकदान और अद्वियात की किल्लत से मुताल्लिक अक्सर बातें सुनने को मिलती हैं। हाल ही में सिविल अस्पताल में अद्वियात की किल्लत का शोर सुनाई दिया। मरीजों की शिकायत पर रुकने असम्बली का फोन पर गैर इत्मीनान बख्श जवाब देना, समाजवादी पार्टी मालेगांव की जानिब से सिविल अस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तयाबी से मुताल्लिक वजीर सेहत, रुकने पार्लियामेंट और रुकने असम्बली की नाकिस नुमाइंदगी के खिलाफ एहतजाजन भीख मांगो आंदोलन करना, रुकने पार्लियामेंट का सिविल अस्पताल दौरा करना और अस्पताल इंतजामिया के साथ मीटिंग में डीपीडीसी डिपार्टमेंट की जानिब से फंड मंजूर होने का ऐलान करना। शोभा बच्चाओं के दौरे के बाद मुस्तकीम डिग्निटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर रुकने पार्लियामेंट पर तनकीद करते हुए कहा कि सिविल अस्पताल में तकरीबन 6 माह से तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। इस अरसे में किसी नुमाइंदे ने कोई पहल नहीं की। समाजवादी ने हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भीख मांगो आंदोलन करके चंदा जमा किया। अब लोग इसे अपना काम बता रहे हैं। इस सिलसिले में किसने क्या किया, किसकी कोशिश से फंड मंजूर हुआ, कब तक अद्वियात दस्तयाब हो जाएंगी, ये बातें तो वक्फे वक्फे से मंजरे आम पर आ जाएंगी। लेकिन अहम बात यह है कि सिविल अस्पताल में अद्वियात और दीगर तिब्बी सहूलियात दस्तयाब हो जाने से शहर की गरीब आवाम को ज़रूर राहत मिलेगी। शहरियान भी अपने नुमाइंदों और लीडरान से यही उम्मीद रखते हैं कि वो आवाम की ज़रूरियात, आवाम के मसाइल और आवाम के दर्द को समझे। शहर की आवाम को बयानबाजी नहीं, काम चाहिए। इन सारे मामलात के तनाजुर में एक शख्स जिसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी थी वो है शहर का नुमाइंदा, रुकने असम्बली, एमएलए। जी हाँ, अगर शहरी नुमाइंदे को इस बात का इल्म था कि सिविल अस्पताल में अद्वियात की किल्लत है, मरीज उन्हें फ़ोन करके इस बात की तस्दीक नहीं चाहते थे कि वाकई सिविल अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का फुकदान है, लेकिन एमएलए ने फ़ोन करने वाले शख्स को इस तरह जवाब दिया गोया उनसे पूछा गया हो कि क्या सिविल अस्पताल में दवाइयाँ हैं या कब से दवाइयों की किल्लत है। इसके अलावा समाजवादी की जानिब से दवाइयों के इंतज़ाम के लिए आंदोलन किया गया। इस पर भी एमएलए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहकर तनकीद की कि अगर भीख मांगने से मसाइल हल होते हैं तो मैं भीख मांगने वाली टीम से कहूँगा कि दीगर मसाइल के लिए भी इस सिलसिले में ऐसा कुछ करो, यानी भीख मांगो आंदोलन करो। जाहिर है ये इस तरीके का पहला बयान नहीं, इससे कबल भी शहर के नुमाइंदे ने ऐसे गैर संजीदा बयानात दिए हैं और हैरत की बात है कि कुछ अंधभक्त किस्म के लोग ऐसे बयानात पर खुश होते हैं। बड़े अफसोस की बात है, किसी पार्टी या किसी लीडर को सपोर्ट करना अपनी जगह, पसंद नापसंद अपनी जगह, सियासी बयानबाजी तनकीद अपनी जगह, लेकिन इस वक्त शहर जिन हालात से दो चार है, ऐसे गैर संजीदा बयानबाजी या चुटकुलों से किसी का कोई भी भला नहीं होने वाला। लोगों के मसाइल हल होना ज़रूरी है, तकालीफ का अजाला ज़रूरी है। बयानबाजी, चुटकुले और तनकीद बहुत हो चुकी, अब आवाम थक चुकी है। सियासी लीडरान से संजीदगी की उम्मीद की जाती है, शहरी नुमाइंदे से नुमाइंदगी का हक अदा करने की उम्मीद की जाती है। उम्मीद की जाती है कि चाहे शहरी नुमाइंदा हो या कोई सियासी लीडर, लोगों के कानों को खुश करने की बजाय उनके लिए राहत का सबब बने, शहर के मुफाद में कारआमद बने और अपने ओहदे के मुताबिक संजीदगी का मुजाहरा करें। आवाम से भी यही उम्मीद है कि शहरी मुफाद के लिए संजीदगी का मुजाहरा करें, सही गलत, अच्छाई बुराई का फ़र्क समझें, अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल पेश नज़र रखते हुए अपनी ताकत यानी वोट का इस्तेमाल करें। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक दरख्वास्त है कि इस तरीके का अगर कोई भी मुद्दा आपके जहन में हो या सियासी लीडरान या सियासी हालात और शहर के हालात से मुताल्लिक कोई सवाल आपके जहन में हो तो वह हम तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि अगला वीडियो हम उस मुद्दे पर बना सकें। शुक्रिया।